नमस्ते बच्चों। लेसन नंबर 3 वाणिज्यिक पत्रों का बाह्य दिखाओ। तो इससे पहले चैप्टर में हमने लेटर के बारे में देखा है। लेटर कितने महत्वपूर्ण होते हैं, वाणिज्यिक क्षेत्र में लेटर का महत्व क्या है, ये मैंने आपको इसके पहले लेसन में समझाया। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाणिज्यिक पत्रों के बाह्य दिखाव के बारे में। तो हमने प्रथम 2 अध्याय में हमने वाणिज्यिक सूचना संचार तथा वाणिज्यिक पत्र व्यवहार का अर्थ एवं प्रकार जाना और उसका महत्व भी समझा। साथ ही साथ यह भी देखा कि पत्र व्यवहार का विशेषकर व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमने ये भी देखा था कि भले ही इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज वैचारिक देवान घेवान के लिए बहुत सारे माध्यम है, लेकिन तो भी वाणिज्य क्षेत्र में आज भी लेटर अपनी जगह कायम बना के रखा है। आज भी पत्र का उतना ही महत्व है जितना पहले था। उसकी संक्षिप्तता, सचोटता, तर्कबद्धता, प्रभावशाली, ये आज भी उतने ही मायने रखते हैं जितने पहले मायने रखते थे। तदुपरांत हमने वाणिज्यिक पत्र किन किन शैलियों में लिखे जाते हैं उसका अध्ययन किया। तो आपको ये जो शैलियाँ है ना, ये भाग थोड़ा आपका कम कर दिया है क्योंकि 30% सिलेबस आपका कम हो गया है। तो हम आगे देखेंगे पत्र का बाह्य दिखाव। तब पत्र के लिए पत्र का बाह्य दिखाव किस तरह से होना चाहिए, लेटर किस तरह से आकर्षक बनना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। पत्र का आयोजन संयोजित रूप से किया गया हो, परंतु यदि पत्र लिखने में ज्ञान आकर्षित न करता हो तो पत्र प्राप्तकर्ता में रुचि पढ़ने की तत्परता नहीं रहेगी। अगर जैसे कि लेटर तो आवश्यक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका ज्ञान आकर्षित करने के लिए जिसने ये लेटर जिसके लिए लिखा है उसका ज्ञान आकर्षित करने के लिए और पढ़ने में रुचि बढ़ने के लिए वो लेटर एक अच्छा भी होना चाहिए, प्रभावशाली भी दिखना चाहिए। पत्र का बाह्य दिखाव अर्थात लिफाफे पर की लिखावट, पत्र लेखन के लिए उपयोग में लिए गए कागज़ का स्तर, कागज़ के सल, कागज़ की पर की लिखावट इत्यादि बातों का भी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अगर हम लेटर लिख रहे हैं, कैसे भी अगर पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे भी उसको लिफाफे में डालते समय कैसे भी फोल्ड कर रहे हैं, तो हम ये अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम लेटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऑफिस से लेटर हो या संस्था के लेटर हो, तो ऐसे लेटर के अगर लिखने की नौबत आती है या फिर पत्र व्यवहार की नौबत आती है तो इसके लिए जो लिफाफे है वो इसकी लिखावट भी मायने रखती है। पत्र लेखन का और कागज़ का स्तर भी उपयोग, किस तरह का किस लेवल का कागज़ इस्तेमाल किया है, प्लस कागज़ का फोल्ड कैसे किया है, उसकी सल किस तरह से की है, ये भी बहुत ही मायने रखती है। ये घटक संबंधित पत्र के बाह्य दिखाव को निश्चित करते हैं। इसीलिए पत्र लेखक द्वारा पत्र के बाह्य ओप की बातों जैसे कि लिफाफे का आकार, कागज़ का स्तर और उसके सल यानी कि फोल्ड, कागज़ पर की लिखावट इत्यादि को ध्यान में रखना आवश्यक है। और यहाँ पे अगर पत्र लेखन को हमें अगर अच्छा बनाना है, हमें अगर ऐसा मानते हैं कि पढ़ने वाले की रुचि इसमें बढ़े, तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके आकार, उसके लिफाफे का आकार, कागज़ का स्तर, कागज़ अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। और प्लस हम इन्वॉल्व में डालते समय उसके सल जैसे कि फोल्ड करते हैं उसका भी ध्यान देना चाहिए। और कागज़ पर लिखावट बहुत ज़रूरी है, लिखावट भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, सुवाच्य अक्षर में होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट अक्षर में होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले की रुचि बढ़े। तो हम आगे देखेंगे पत्र के बाह्य ओप को आकर्षक बनाने वाली बातें। तो पहले देखेंगे हम कागज़ का चुनाव, दूसरा दिया है टाइपिंग, हाशिया, सल, लिफाफा और लिफाफे पर की लिखावट। तो हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। पहले देखेंगे हम कागज़ का चुनाव। जिस कागज़ पर लिखा जाता है उस कागज़ का रंग और स्तर तीनों का अत्यंत महत्व है। जैसे कि जिस कागज़ पे जो कागज़ हमने डिसाइड किया है लिखने के लिए, उस कागज़ का आकार कैसा है, उस कागज़ का रंग कैसा है, उस कागज़ का स्तर यानी कि कक्षा किस तरह से है, वो घटिया क्वालिटी का तो नहीं है ना, ये सब बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः कागज़ का आकार A4 माप का होता है। अगर हम सामान्यतः हम A4 साइज़ की कागज़ इस्तेमाल करते हैं। प्रमाणित नाप वाले कागज़ में लिखने कार्य व्यवस्थित रूप से हो सकता है।
आजकल ए सीरीज के भिन्न भिन्न माप के कागज़ का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है। यह उसके अनुसार वाणिज्यिक पत्र व्यवहार या कंप्यूटर से होने वाले प्रिंटिंग हेतु A4 नाप के कागज़ का ही उपयोग होता है। आजकल जो वाणिज्यिक पत्र व्यवहार है या फिर कंप्यूटर में जो लेटर टाइप करते हैं उसके लिए भी A4 साइज के ही कागज़ का इस्तेमाल होता है, जिसका 8.3 बाय 11.7 का है। पत्र हेतु कागज़ का रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है। लगभग सभी ऑफिस में देखो, किसी भी संस्था में देखो, तो जो लेटर के लिए कागज़ इस्तेमाल करते हैं उसका कलर के कौन सा होता है, सफ़ेद कलर का ही होता है। कभी कभी कई पीढ़ियाँ हल्के रंग के कागज़ का उपयोग पत्र लेखन के लिए करती है। हल्के रंगों में हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी जैसे रंगों का समावेश किया जाता है, लेकिन डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हल्के कलर का ही, जैसे कि एक तो सफ़ेद और दूसरा है हल्का नीला, हल्का पीला या फिर हल्का गुलाबी, ये रंग का भी समावेश किया जा सकता है। पत्र हेतु लिए गए कागज़ का स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे स्याही न फैले। तदुपरांत वाणिज्यिक पत्रों का फाइलिंग करने हेतु पंचिंग मशीन द्वारा छेद करके किया जाता है। योग्य स्तर के कागज़ का उपयोग करना चाहिए कि जिससे उपयोग में लेते समय खराब न हो या फट न जाए, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। इसलिए कागज़ का इस्तेमाल हमें अच्छे तरह, जो कागज़ अच्छे क्वालिटी का है वही अच्छे क्वालिटी का कागज़ लेटर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है टाइपिंग। प्रवर्तमान समय में सामान्य रूप से हस्तलिखित पत्र द्वारा वाणिज्यिक पत्र नहीं होता है। वाणिज्यिक व्यापार के उद्देश्य के लिए पत्र कंप्यूटर द्वारा लिखकर प्रिंट द्वारा छापे जाते हैं। पहले इंटरनेट नहीं था या फिर कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, तो कैसे हाथ से लेटर लिखते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है, अभी कंप्यूटर से द्वारा प्रिंट निकाली जाती है। हस्तलिखित पत्रों का उपयोग निजी पत्र तक ही मर्यादित होता है। टाइपिंग सुवाच्य होना चाहिए। कंप्यूटर लिखे गए पत्रों में भी अक्षर अलग अलग प्रकार के होते हैं। वाणिज्यिक पत्र हेतु कुछ निश्चित प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें साधारण मोड़ वाले अक्षर लिखने से पढ़ने में सरलता रहती है। ज्ञानपूर्वक की गई टाइपिंग से पत्रों को और उसकी लिखावट को एक प्रकार की उदारता एवं भव्यता मिलती है। तदुपरांत लाइनों के बीच अनुपात में जगह छोड़ने से पत्र का ओप आकर्षक बनता है। इसीलिए पत्र लिखते समय ये भी ध्यान देनी चाहिए बातें कि अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो हमें बीच बीच की लिखावट में अक्षरों में सरलता होनी चाहिए और कुछ मतलब ये भी जगह भी छोड़नी चाहिए, एक साथ लिखना नहीं चाहिए। तदुपरांत लाइनों के बीच अनुपात में जगह छोड़नी चाहिए और पत्र का वो कैसे होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। सामान्य रूप से 2 लाइनों के बीच जगह यानी कि गैप छोड़नी चाहिए, स्पेस छोड़नी चाहिए। 1.5 की प्रकार की इतनी गैप होनी चाहिए। हाशिया यानी कि मार्जिन, कागज़ में चारों ओर अनुपात अनुसार स्थान छोड़ने से पत्र का ओप यानी कि दिखाव कैसे बनता है, सुंदर बनता है और उसे कहते हैं हाशिया। अगर आप एक दोनों साइड से थोड़ी जगह छोड़ते हैं तो लिखावट और भी सुंदर हो जाती है। हाशिया बाई और दाई दोनों ओर छोड़ा जाता है, परंतु दाई ओर की अपेक्षा बाई ओर का हाशिया अधिक आकर्षक लगता है, चौड़ा होता है और अधिक आकर्षक लगता है और अधिक रखा जाता है। सामान्य रूप से दाई ओर का हाशिया तथा बाई ओर का हाशिया 1.5 का रखा जाता है, यानी कि 1.5 की गैप रखी जाती है। वाणिज्यिक पत्र का फाइलिंग करके उसे सुरक्षित रखा जाता है और इसीलिए बाई ओर के हाशिए में छेद करने के लिए भी उसे और एक जगह रखना योग्य है। यानी कि अगर जैसे कि ऑफिस में देखो तो ऑफिशियल लेटर होते हैं तो पंचिंग करके रखते हैं, इसीलिए पंचिंग करते समय फाइलिंग करते समय कोई अक्षर छूट ना जाए या फिर कोई काट पीट ना जाए, इसीलिए दोनों तरफ से क्या छोड़ी जाती है, हाशिया छोड़ा जाता है, मार्जिन छोड़ी जाती है। उसी प्रकार कागज़ के ऊपर नीचे भी जगह छोड़ने का अनुपात बाई और दाई और छोड़े गए हाशिया के क्रमानुसार ही होता है। इसीलिए थोड़ा एकदम लास्ट तक नहीं लिखे जाते, थोड़ा नीचे भी जगह छोड़ी जाती है और ऊपर भी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, ताकि लेटर कैसा बने, आकर्षक बने और दिखने के लिए अच्छा दिखे। अर्थात ऊपर 1.5 तथा नीचे 1 की जगह छोड़ी जाती है। फिर भी कुछ पत्र लेखक ऊपर नीचे समान प्रमाण में जगह छोड़ना योग्य समझते, वो अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर दूसरा देखेंगे हम सल। वाणिज्यिक पत्र के कागज़ टाइपिंग हाशिया के विषय में ध्यान रखने के साथ साथ कागज़ के योग्य रूप से मोड़ कर लिफाफे में रखते समय उतना ही ध्यान रखना चाहिए। इसके अनुरूप लिफाफे का चयन करना आवश्यक है। मानो कि छोटा लिफाफा और कागज़
को 3-4 और बड़ा या आड़ा खड़ा मोड़ करके लिफाफे में रखा जाए तो रख सकते हैं, परंतु ऐसा पत्र प्राप्तकर्ता के मन में पत्र लेखक के बारे में योग्य छाप नहीं छोड़ पाएगा। अगर कागज़ को हम कैसे भी मोड़ेंगे और कैसे भी अगर लिफाफे में डालेंगे तो जिसने ये लेटर लिखा है, जिसे भेजा है, उसके बारे में ये कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे, छाप अच्छी नहीं पड़ेगी। इसीलिए पत्र जो जिसके लिए हमने पत्र लिखा है या ऑफिशियल पत्र होते हैं, इसीलिए अच्छी छाप पड़ने के लिए लेटर का फोल्ड करते समय भी ध्यान देना जरूरी होता है। इसीलिए कागज़ के सल ऐसे होनी चाहिए कि योग्य हो। अंततः सल करने की सर्वसामान्य प्रथा के विषय में हम थोड़ा जान ले। कागज़ या पत्रों की लिखावट हुई है उसे लिफाफे में रखने से पहले सामान्य रूप से अधिक 3 सल किया जा सकता है। सबसे पहले हाशिया जितनी जगह लेकर खड़ी सल करना चाहिए, तत्पश्चात लिफाफे के आकार अनुसार 2 आड़ी सल करनी चाहिए। एक तो हम 3 सल कर सकते हैं लेटर, जैसे कि हमें लेटर इन्वॉल्व में रखना है तो हम 3 फोल्ड करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आड़ी दो फोल्ड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि लेटर अच्छे से भी रहे और पढ़ने वाले को अच्छा भी लगे। ऐसा करने से लिफाफा प्राप्त करने वाला लिफाफा खोलकर पत्रों को सरलता से पढ़कर उसे सरलता से फाइल भी कर सकता है, ताकि ऑफिस में लेटर पढ़ने के बाद वो फाइलिंग करते समय अच्छे से कर सके। इसीलिए इसके बाद हम देखेंगे लिफाफा। पत्र प्राप्तकर्ता के हाथ में पत्र लिफाफे खोलने के पश्चात ही मिलता है, परंतु सबसे पहले तो लिफाफा ही मिलता है। जैसे कि हम अगर लेटर लिख रहे तो लेटर में क्या लिखा है ये तो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या मिलता है? लिफाफा। इसीलिए लिफाफा भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए लिफाफे में चयन में ध्यान रखना आवश्यक है। वाणिज्यिक पत्र व्यवहार में पत्र के उपरांत संलग्न रूप में एक से अधिक कागज जुड़े होने से छोटे लिफाफे का उपयोग योग्य नहीं होगा। अगर हम जैसे कि कभी कभी क्या होता है, लिफाफे में एक लेटर भी जा सकते या फिर उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं। इसीलिए लिफाफे का चॉइस करते समय ध्यान देना चाहिए कि लिफाफा भी अच्छी क्वालिटी का हो। सामान्य रूप से क्षैतिज आयात लिफाफा पत्र व्यवहार के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस लिफाफे का कागज उच्च स्तर का होना चाहिए एवं पत्र उपयोग के कागज के अनुरूप ऐसा होना चाहिए। लिफाफे का कागज का रंग पत्र के कागज के रंग से मेल खाता हो वह सुंदर दिखाई देता है। पत्र जो कागज हमने लेटर के लिए इस्तेमाल किया है, जिस रंग का कागज़ लिया है उसी रंग का लिफाफा भी लेना चाहिए, ताकि वो अधिक आकर्षक लगता है। इसीलिए इस तरह पत्र के कागज़ का रंग सफ़ेद है तो लिफाफे का कागज़ भी सफ़ेद रंग का ही होना चाहिए। अन्य हल्के रंग के कागज़ पर पत्र लेखन किया गया हो तो लिफाफे का कागज़ भी उसी रंग का होना चाहिए। चाहे हमने अगर हल्का गुलाबी लिया, हल्का पीला लिया, हल्का नीला लिया, तो लिफाफे का कागज़ भी उसी कलर का होना चाहिए। यानी कि लेटर का कागज़ और लिफाफे का कागज़ एक ही होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए, ताकि वो अच्छा लगे, इम्प्रेशन अच्छी पड़े। इसीलिए सामान्य रूप से वाणिज्यिक बातों में उपयोग किए गए लिफाफे दाहिनी और ऊपर की तरफ खुले या बंद हो ऐसी संरचना वाला होना चाहिए। तदरूपण LIC की रसीदें है, बैंक है, अन्य पीढ़ियों के पत्र हेतु खिड़की वाले लिफाफे उपयोग में लिए जाने से पत्र प्राप्तकर्ता के पते को खिड़की वाले कटे भाग पर लगे पारदर्शक कागज के नीचे रखा जाता है, जिससे वह स्पष्ट रूप से पढ़ जा सके। और आपको पता होगा कि आपके घर में आप कभी देखते होंगे कि LIC के लेटर आते हैं, वो तो आपने देखा होगा कि वो खिड़की वाले विंडो इन्वॉल्व कहते हैं उसे, तो उस इन्वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो एड्रेस है वो एड्रेस खाली दिख सके और बाहर का अंदर क्या है वो हमें दिखता नहीं है। यानी कि एक तरफ से वो सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है। तदरूपण LIC के रसीदें, बैंक या अन्य पीढ़ियों के पत्र हेतु खिड़की वाले लिफाफे उपयोग में लिए जाने से पत्र प्राप्तकर्ता के पते को खिड़की वाले कटे भाग पर लगे पारदर्शक कागज के नीचे रखा जाता है, जिससे वो स्पष्ट रूप से पढ़ जा सके। विंडो इन्वॉल्व का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि एड्रेस अच्छे से पढ़ सके, तकलीफ न हो। इस प्रकार के लिफाफे का उपयोग होता है। तब पत्र का मोड़ ऐसा करना चाहिए कि जिससे पत्र प्राप्तकर्ता का पता ठीक खिड़की वाले भाग के नीचे आए और पत्र के अंदर लिखा आंतरिक पता स्पष्ट रूप से दिख सके। इस कारण से लिफाफे पर पत्र प्राप्तकर्ता के पत्ते को दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता। यानी कि एक तरह से देखा जाए
तो पत्र में क्या लिखा है वो भी नहीं दिखेगा और साथ में एड्रेस दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सामान्य रूप से गोपनीय सूचना के लिए खिड़की वाला लिफाफा पसंद किया जाता है और जो बातें गोपनीय रखी जाती है ऐसे गोपनीय लेटर के लिए, ऐसे ऑफिशियल लेटर के लिए ये खिड़की वाले इन्वॉल्व ही पसंद किए जाते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो गया है।